हेलो बच्चों, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। आपका लेसन पहला है एक बूंद। एक बूंद इसका प्रसंग है। इसमें प्रसंग लिखा जाएगा। प्रस्तुत कविता एक बूंद हमारी पाठ्य पुस्तक मंगलम से ली गई है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस कविता में एक बूंद के माध्यम से कवि हमें आशावादी होने का संदेश दे रहा है। देखिए अब इसका इन पंक्तियों में, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने पर फिर यही जी में लगी, आह घर यूं छोड़कर मैं क्यों कढ़ी। इसका भावार्थ हुआ, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है कि नियति स्वयं के हाथ में नहीं होती। इस बात को कवि ने एक बूंद के माध्यम बनाकर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि वर्षा के समय एक बूंद जब नीचे धरा की ओर आने लगी तो वह उदास हो गई कि मैं अपना बादलों का घर छोड़कर आगे बाहर क्यों निकल आई। मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, यूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद के भाग्य में क्या लिखा है ये भी नहीं पता। वह सोच रही है कि नीचे जाकर वह जल में मिलेगी, धरती की मिट्टी में मिलेगी, अथवा किसी जलते हुए अंगारे पर गिरकर अपना अस्तित्व खो देगी, अथवा वह एक कमल के फूल में भी गिर सकती है। बूंद को अपने भाग्य का कुछ ज्ञान नहीं है। आ गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जब बूंद नीचे की ओर गिर रही थी तभी वहां एक हवा का झोंका आया कि वह उदास मन से समुद्र की ओर बढ़ने लगी, और समुद्र में एक सीप का मुंह खुला हुआ था। वह बूंद उसमें गिर गई। सीप का मुंह बंद होने पर वह एक मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। कवि कहता है कि बूंद के समान ही लोग भी अपने बसेरे को छोड़ते समय, अपने घर को छोड़ते समय यूं ही उदास तथा डरते हैं, क्योंकि उनकी मंजिल कहाँ है। परंतु कभी कभी मनुष्य भी कल्पना से हटकर बूंद की तरह उसके जीवन में भी प्राय कुछ अलग एवं अच्छा हो जाता है। ये कविता आपका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने जो है लिखा है। ये बूंद के माध्यम से जो है निराश व्यक्तियों को आशा देने की कोशिश की है। अब ये हमारा पोयम पूरा हुआ। ये देखिए यहाँ कवि का जीवन परिचय दिया हुआ है। हरिऔध का जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें हिंदी का महाकवि माना जाता है। कवि होने के साथ साथ वे उपन्यासकार और नाटककार भी थे। उनकी प्रमुख कृतियों में प्रिय प्रवास, करमवीर, चोखे चौपदे आदि लोकप्रिय हैं। बच्चों के लिए भी हरिऔध जी ने बहुत कुछ लिखा है। बाल विलास और बाल विभव ऐसी ही रचनाएं हैं। 1947 में इनका स्वर्गवास हो गया था। ये जो है जो आपकी पोयम लिखे हैं ये उन्हीं कवि का जीवन परिचय है। अब ये आपका जो है चैप्टर पूरा हुआ।